नमस्कार प्रिय मित्रों और मेरे प्रिय विद्यार्थियों। प्रिय विद्यार्थियों, कल मैं कक्षा 10वीं कोर्स आ से संबंधित एक वीडियो लेकर आया था, जिसमें सीबीएसई द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम, प्रश्न पत्र का प्रारूप और अंक विभाजन से संबंधित वीडियो था। इसके उपरांत मेरे बहुत से साथियों और बच्चों का कहना था कि आप कक्षा 12वीं कोर हिंदी कोर और कक्षा 10वीं हिंदी कोर्स बा से संबंधित भी वीडियो बनाने की कृपा करें, उसकी जानकारी देने की कृपा करें। तो मित्रों, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं लेकर आया हूँ कक्षा 12वीं हिंदी कोर, जिसकी कोड संख्या है 302 से संबंधित एक वीडियो, जिसमें सीबीएसई द्वारा निर्धारित सत्र 2022-23 की परीक्षा का पाठ्यक्रम, उसका अंक विभाजन, प्रश्न पत्र का प्रारूप, ये सारा का सारा हम देखने वाले हैं। प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय मित्रों, कक्षा 10वीं के प्रश्न पत्र के अनुरूप ही कक्षा 12वीं का प्रश्न पत्र भी दो खंडों में विभाजित होगा, खंड आ और खंड बा। खंड आ में आपसे 45 वस्तुपरक प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से केवल आपको 40 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। खंड बा में आपसे वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे और उन प्रश्नों में आपको उचित आंतरिक विकल्प दिए जाएंगे, अथवा उचित स्थान पर आपको अथवा के रूप में भी प्रश्न मिलेंगे। ये प्रश्न पत्र कितने नंबर का होगा? तो ये प्रश्न पत्र आपका 100 नंबर का होगा, जिसमें से 80 नंबर का आपको लिखित रूप से बोर्ड के माध्यम से पूछा जाएगा और 20 नंबर आपको आंतरिक मूल्यांकन के रूप में विद्यालय द्वारा दिए जाएंगे। समय कितना होगा? तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ समय कितना है, पूरा 3 घंटे का समय आपको मिलने वाला है। अब विशेष तौर से ध्यान दीजिए कि जो पहला खंड है, मतलब खंड आ, ये पूरा का पूरा आपका वस्तुपरक प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें आपसे ये देखिए, ये पूरे के पूरे बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने नंबर के पूछे जाएंगे? ये जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, 45 नंबर के वस्तुपरक बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। इनमें से आपको 40 प्रश्नों के ही उत्तर देने हैं। इसमें क्या क्या पूछा जाएगा? तो पहला प्रश्न होगा आपका अपठित गद्यांश और पद्यांश पर आधारित। एक अपठित गद्यांश आपको पूछा जाएगा, अधिकतम 300 शब्दों का होगा। इसमें 10 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का होगा? तो यहाँ प्रत्येक प्रश्न होगा आपका 1 नंबर का, यानी कुल मिलाकर आपको कितने प्रश्न के उत्तर देने होंगे? 10 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे और ये आपको 10 अंक मिल जाएगा। जो अपठित गद्यांश पद्यांश होंगे वो कुल 15 नंबर के होंगे, जिसमें से 10 नंबर का आपका क्या हो गया? 10 नंबर का हो गया आपका अपठित गद्यांश। अब 5 नंबर में क्या पूछा जाएगा? 5 नंबर में आपके पास मौजूद रहेंगे 2 अपठित पद्यांश। ये देखिए, अब विकल्प बा में 2 अपठित पद्यांश आपके पास मौजूद हैं। तो ये 2 अपठित पद्यांश आपसे पूछे गए। इनमें से कोई एक पद्यांश जो अधिकतम 150 शब्दों का होगा, उससे संबंधित आपसे एक एक नंबर के 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कुल कितने नंबर के होंगे? तो प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय मित्रों, ये पूरे आपके 5 नंबर के होंगे, ये आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो ये आपका पहला प्रश्न हो गया, जो कितने नंबर का होगा? 15 नंबर का होगा। अब इसके बाद क्या पूछा जाएगा? अब पूछा जाएगा आपसे प्रश्न क्रमांक 2। ये प्रश्न क्रमांक 2 आपसे पूछा गया। ये आपसे प्रश्न क्रमांक 2 पूछा गया। यहाँ पर पाठ पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम की इकाई 1 से पाठ संख्या 3, 4, 5 पर आधारित ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। किस पर आधारित होंगे ये? 1, 2, 3, 4, 5। आप ये देख रहे हैं प्रिय विद्यार्थियों, ये 1, 2, 3, 4, 5 पाठ पर आधारित ही आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे? 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब ये जो सारे के सारे आपके प्रश्न होंगे, 5 के 5 प्रश्न होंगे, ये कैसे होंगे? आप यहाँ देखिए, ये लिखा हुआ है, ये भी बहुविकल्पीय ही प्रश्न होंगे। मतलब एक एक नंबर के 5 प्रश्न आपसे जनसंचार पत्रकारिता से संबंधित जो प्रश्न हैं वो पूछे जाएंगे। ये आपके 5 नंबर के रहेंगे, ये भी बहुविकल्पीय होंगे। अब पाठ पुस्तक से संबंधित आपका तीसरा जो प्रश्न होगा, वो पाठ पुस्तक आरो भाग 2 से बहुविकल्पीय ही प्रश्न होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय मित्रों, ध्यान दीजिएगा, जो खंड आ है उसमें पूरा का पूरा एमसीक्यू बहुविकल्पीय ही प्रश्न पूछे जाएंगे। कोई भी प्रश्न वर्णनात्मक नहीं होगा। इसमें एक पठित काव्यांश, जिस पर आधारित आपसे 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। 1 नंबर का प्रत्येक प्रश्न होगा। इस प्रकार 5 नंबर के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी में बाब होगा पठित गद्यांश। अभी हमने अपठित गद्यांश पद्यांश देखे थे, अब है पठित काव्यांश और पठित पद्यांश, गद्यांश, सॉरी। आपको पठित गद्यांश पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे।
तो 5 नंबर का आपका काव्यांश हो गया बहुविकल्पीय, 5 नंबर का आपका गद्यांश हो गया। अब चौथा प्रश्न जो रहेगा वो पूरक पाठ पुस्तक बितान भाग 2 से बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ कितने प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे? यहाँ आपसे 10 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का होगा? आप देख पा रहे हैं कि ये जो प्रश्न है पठित पाठों पर 10 बहुविकल्पीय प्रश्न जो एक एक नंबर के होंगे आपसे पूछा जाएगा। तो इस प्रकार आपके पास कुल कितने प्रश्न हो गए? ये देखिए, आपने 15 नंबर का आपका अपठित वाला भाग हो गया, फिर 5 नंबर का आपका जनसंचार अभिव्यक्ति हो गया, 10 नंबर का आपका आरओ से संबंधित हो गया 5-5 नंबर, और 10 नंबर का आपका क्या हो गया? 10 नंबर का हो गया आपका ये विधान। तो इस प्रकार से आपका ये पूरा का पूरा एक जो खंड था, एक आखंड था, उसके अंक आपको बांट दिए गए। अब खंड बा में आपसे क्या पूछा जाएगा? खंड बा में आपसे पूछा जाएगा वर्णनात्मक प्रश्न। खंड आ में आपसे वस्तुपरक प्रश्न पूछे गए, खंड बा में आपसे क्या पूछा गया? खंड बा में पूछा गया आपसे वर्णनात्मक प्रश्न। अब वर्णनात्मक प्रश्न में क्या रहेगा? विषय वस्तु। ठीक, विषय वस्तु में यहाँ प्रश्न नंबर 5 आपका जो रहेगा, ये आप देख पा रहे हैं प्रश्न नंबर 5 है, ये किससे संबंधित रहेगा? पाठ पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम से जनसंचार और सृजनात्मक लेखन पाठ संख्या 3, 4, 5, 11, 12 तथा 13 पर आधारित आपसे 20 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 20 नंबर के होंगे। मतलब 20 नंबर के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अब इसमें क्या हो गया? दिए गए 4 अप्रत्याशित विषयों में से किसी एक विषय पर आपका लगभग 120 शब्दों में एक रचनात्मक लेखन लिखना है। मतलब जो आपका निबंध के रूप में, अनुच्छेद के रूप में आएगा, जो 6 नंबर का एक प्रश्न होगा जिसमें आपको 4 विकल्प मौजूद होंगे। ठीक, प्रश्न क्रमांक 2 क्या रहेगा? प्रश्न क्रमांक 2 जो कहानी, नाटक, रेडियो नाटक, अप्रत्याशित विषयों पर लेखन पर आधारित आपसे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का रहेगा? ये देखिए मित्रों, प्रत्येक प्रश्न आपका यहाँ देखिए आप, ये 3 नंबर का रहेगा। कितने नंबर का रहेगा? ये 3 नंबर का रहेगा। 2 प्रश्न पूछे जाएंगे जो लगभग 60 शब्दों में होंगे, और टोटल कितने नंबर का हो जाएगा? ये आपका 6 नंबर का हो जाएगा। मतलब कुल मिलाकर 6 नंबर। यहाँ आपको विकल्प मिलेंगे। मतलब आपको 3 प्रश्न आएंगे, उन 3 में से आपको कोई 2 के उत्तर देने होंगे। तो मैं समझ सकता हूँ कि आपको ये बात स्पष्ट हो गई होगी। अब प्रश्न क्रमांक 5 में तीसरा प्रश्न क्या रहेगा? पत्रकारिता और जनसंचार माध्यम के लिए लेखन पर आधारित 3 में से कोई 2 प्रश्न आपको करने होंगे। 4 अंक के आपके एक प्रश्न होगा, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा। इस प्रकार 2 प्रश्न होंगे और 2 प्रश्न आपके कितने अंक के हो जाएंगे? ये देखिए आपके 8 अंक के हो गए। सॉरी, ये देखिएगा, ये आपको 8 अंक के हो गए हैं। अब यहाँ पर भी आपको विकल्प मौजूद मिलेगा। मतलब 3 प्रश्न होंगे, 3 में से आपको किन्हीं 2 के उत्तर देने होंगे। एक विकल्प के रूप में आपको मिल गया। अब पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 से संबंधित आपसे कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? आपसे कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? आपसे ये जो भाग पाठ्य पुस्तक पर आधारित होगा, इसमें आपसे 20 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला, काव्यखंड पर आधारित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग आपको 60 शब्दों में ये देखिए 60 शब्दों में देने होंगे। 3 अंक का आपका एक प्रश्न होगा। अब कुल 2 प्रश्न आपको उसमें करने होंगे। 3 में से 2 के उत्तर आपको लिखने होंगे। मतलब ये 6 अंक हो गए। फिर दूसरा प्रश्न होगा, काव्यखंड पर आधारित 3 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों के उत्तर देने होंगे? आपको 2 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, और ये 2-2 अंक के होंगे। ये देखिए आप, ये 4 अंक के हो गए। मतलब 6-4 10 अंक ये हो गए। अब गद्य खंड पर आते हैं हम। गद्य खंड पर आधारित आपसे फिर 3 प्रश्न पूछे जाएंगे जो लगभग आपको 60 शब्दों में देने होंगे, और प्रत्येक 3 अंक का होगा। अब यहाँ पर 3 में से आपको फिर कोई 2 प्रश्न करने हैं जो 6 अंक के हो गए। फिर गद्य खंड पर आधारित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको फिर देने होंगे जो लगभग 40 शब्दों में होंगे, वो 4 अंक के हो गए। मतलब 3 में से फिर कोई 2, मतलब आपके पास एक विकल्प भी मिल गया। तो इस प्रकार आपका ये हो गया 20 नंबर का, यानी कुल हो गया 80 नंबर का। अब आपके 20 नंबर कहाँ जाएंगे? तो आपका श्रवण तथा वाचन मतलब जो ASL होता है वो 10 नंबर उस पर चले जाएंगे, और 10 नंबर आपके जो हैं वो किस पर चले जाएंगे? ये परियोजना पर चले जाएंगे। तो इस प्रकार कुल मिलाकर आपके 100 अंकों का आपका पेपर हो जाएगा।
प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय मित्रों, इस बार सीबीएसई ने कुछ जो पाठ हैं उनको पाठ्यक्रम से अलग कर दिया है। आप देखिए अब वो पाठ कौन कौन से हैं जिनको अलग किया गया है। तो काव्यखंड से गजानन माधव मुक्तिबोध की सहर्ष स्वीकारा है, इस पूरे पाठ को अलग कर दिया गया है। और फिराक गोरखपुरी की केवल रुबाइयाँ रहेंगी और गज़ल को इसमें से अलग कर दिया गया है। आप देख पा रहे हैं यहाँ से गज़ल अलग हो गई है और गजानन माधव मुक्तिबोध का सहर्ष स्वीकार अलग हो गया है। लेकिन फिराक गोरखपुरी की जो रुबाइयाँ हैं वो पाठ्यक्रम में यथावत रहेंगी। गद्य खंड में से क्या अलग कर दिया गया है? गद्य खंड में से चार्ली चैपलिन यानी हम सब, ये पूरा पाठ अलग कर दिया गया है। साथ में ही नमक पाठ इस सत्र में अलग कर दिया गया है और जो पाठ पहले अलग किए गए थे उनको यथावत जोड़ दिया गया है। अब बेतान में से अभी तक हमारे पास 4 पाठ होते थे, इसमें से एन फ्रैंक की जो डायरी के पन्ने हैं इसको अलग कर दिया गया है। मतलब आपके पास केवल 3 पाठ ही बचे हैं, सिल्वर वेडिंग, जूझ और अतीत में दबे हुए पांव। प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय मित्रों, कक्षा 12वीं हेतु प्रश्न पत्र का विस्तृत प्रारूप जानने के लिए आप यदि चाहें तो बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर उसके आदर्श प्रश्न पत्र को देख सकते हैं। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए अवश्य ही मददगार साबित होगा और आप अपनी परीक्षा की तैयारी इससे सुचारू रूप से कर पाएंगी। धन्यवाद।